तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय में प्रोज के अंतर्गत होम कमिंग लेसन का छठवां वीडियो है, छठवां पार्ट आपको बताने चल रहा हूँ। ये छठा पार्ट है। आप देखें पैराग्राफ। At the end of the day, a police van stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were all flooded. अभी इस पैराग्राफ में फटिक के विषय में ही बताया जा रहा है और कह रहा है कि at the end of the day, दिन की समाप्ति पर यानी शाम के समय, दिन जब समाप्त हो गया, ए पुलिस वैन स्टॉप्ड, एक पुलिस वाहन आया एंड स्टॉप्ड और रुक गया एट द डोर, दरवाजे पर, बिफोर द हाउस, घर के सामने, यानी विश्वंभर के घर के सामने दरवाजे पर एक पुलिस का वाहन आकर के रुक गया। इट वाज स्टिल रेनिंग, अब भी बरसात हो रही थी, अभी बरसात हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लडेड, और सारी गलियां और सड़कें जो थी फ्लडेड थी, बाढ़ युक्त थी, माने सारी गलियों में और सड़कों पर पानी भरा हुआ था, बरसात का पानी भरा हुआ था। टू कॉन्स्टेबल्स ब्रॉट आउट पथिक इन देयर आर्म्स, दो सिपाही अपनी बाहों में पथिक को लिए हुए उस वाहन से बाहर निकले। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर विश्वंभर, और फटिक को विश्वंभर के सामने वहीं रख दिया, अंदर से निकाले और वहीं रख दिया। ही वॉज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट, और वो लड़का फटिक जो था वह बिल्कुल सर से लेकर के और पैर तक भीगा हुआ था। ही वॉज वेट, वेट माने गीला हो जाना, थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट, सर से लेकर के पैर तक भीगा हुआ था। मडी ऑल ओवर, और पूरे शरीर पर लगभग थोड़ा बहुत कीचड़ लगा हुआ था। हिज फेस एंड आईज, और उसका जो चेहरा और आंख था, चेहरा और आंखें थी, फ्लश्ड रेड विथ फीवर, पूर्ण रूपेण जो है बुखार के कारण लाल थी। चेहरा भी लाल था बुखार की वजह से और उसकी आंख भी लाल थी। एंड हिज लिम्स आर ट्रम्बलिंग, और उसके शरीर के सारे अवयव जो थे वो क्या थे, कांप रहे थे, सब के सब कांप रहे थे, माने पूरा शरीर में कंपन था। विश्वंभर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, विश्वंभर जो उसके मामा थे उन्होंने फटिक को अपनी दोनों बाहों में उठा लिया। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स, और उसे अंदर के कमरे में ले गए, फटिक को अंदर कमरे में ले गए। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब उसकी पत्नी, विश्वंभर की पत्नी अर्थात फटिक की मामी ने फटिक को देखा, उसे देखा, सी एक्सक्लेम्ड, वह विस्मय के साथ बोली, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस, क्या परेशानियों का एक झुंड, परेशानियों का एक ढेर इस लड़के ने हम लोगों को दे दिया है, यानी कितना परेशानी इस लड़के ने हम लोगों को दिया है। हैड नॉट यू बेटर सेंट हिम होम, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है कि इस लड़के को आप इसके घर भेज दें, क्या ये उचित नहीं है। पथिक हर्ड हर वर्ड्स, पथिक अपनी मामी के शब्दों को सुना। एंड साब्ड आउट लाउड, और जोर से सिसकियां लेते हुए, सिसकियां भरते हुए कहा, अंकल, मामा, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं तो घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन वे पुनः मुझे यहाँ खींच के ले आए। वे माने कौन? सिपाही। जो सिपाही थे वे हमें पुनः यहाँ खींच करके ले आए, अन्यथा मैं तो घर ही जा रहा था।
द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार काफ़ी तेज हो गया। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीरियस, और पूरी रात लड़का जो था बिल्कुल डिलीरियस, डिलीरियस माने डिस्टर्ब्ड, बिल्कुल बुखार से परेशान था, उसे नींद नहीं आ रही थी। विश्वंभर ब्राट इन ए डॉक्टर, विश्वंभर ने एक डॉक्टर को बुलाया। पथिक ओपेंड हिज आईज फ्लश्ड विथ फीवर, और पथिक जो है अपनी आँखों को थोड़ा सा आँखों को खोला जो बिल्कुल लाल थी बुखार के कारण। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड वैकेंटली, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, टू द सीलिंग, छत पर देखा, एंड सेड वैकेंटली, और बड़े उदासीनता के साथ कहा, उदासीन भाव से कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम इट, क्या छुट्टियां आ गई हैं? मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं? Now in this paragraph the writer again describes about fatigue. Fatigue did not return home from school, and they were, his uncle was disturbed. He searched Pathik, but he did not found anywhere. So he took help of police. He informed police about Pathik. At the end of the day, it means when the day was about to come an end, a police van came and stopped before the house of Vishwambhar. A van came and stopped in front the house of Vishwambhar. And two policemen came out of the van taking Phatik in their arms, and they put it before Vishwambhar. Phatik was got wet from head to foot, and his whole body was also muddy, and his eyes and face were completely red with fever, and he was also trembling and shivering due to severe fever. Vishwambhar, his uncle, took him in his arms, and he went with him into the inner compartment, into the inner apartment of his house. And when Phatik's aunt saw him, she said that this boy had given them a lot of trouble. This boy had given him a heap of troubles, and it was better for him that the boy should be reached to his house. Pathik heard the words of his aunt, and he cried and sobbed loudly
and he loudly sobbed and cried and said that he was coming to his own home, but the policeman dragged him back again. Really, he was going to his own house. Phatik was completely troubled, and he had been suffering from fever, and at that night he was completely disturbed. Vishwambar was also worried. He called a doctor to check up Phatik. For some time, Phatik opened his eyes completely full of fever, and he looked at the ceiling. He was very sad. Sadly, he looked at the ceiling and asked his uncle if holidays had come and might he go home. Vishwambar, देखिए पैराग्राफ, विश्वम्भर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आईज. विश्वम्भर अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा. विश्वम्भर को पीड़ा थी कि फटिक इतनी परेशानी में था, इसलिए अपने आंसुओं को पोंछा. एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और फटिक के उस कमज़ोर और बर्निंग जलते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया. एंड सेट बाई हिम थ्रू द नाइट, और पूरी रात उसके बगल में बैठा रहा. द बॉय बिगेन टू मटर अगेन, लड़का फिर रात में बड़बड़ाने लगा. यानी बुखार से इतना परेशान था कि वो रात में बड़बड़ाने लगता था. एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज़ काफ़ी उत्तेजनात्मक हो गई. उत्तेजना के साथ वो कहा, मदर. ही क्राइड, वो चिल्लाया, डू नॉट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से मत पीटो. मदर, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझे इस तरह से मत पीटो. Vishwambar was also worried to see Phatik in such a condition, and so he wiped her own tears. He wiped the tears of her own eyes, and then he took Phatik's lean and burning hand in his own hands, and he also sat beside him, and he awoke throughout the night. He remained searching the boy throughout the night. In the night, the boy began to mutter again, and the boy was so excited that at night, in his excitement, he cried, mother, and requested not to beat him like that, and said that he was telling the truth. The next day, Phatik became conscious for a short time. अगले दिन पथिक थोड़ा सा कॉन्शस हुआ, चेतना में आया. थोड़ा सा उसका बुखार कम हुआ और थोड़ी सी चेतना उसकी जगी. He turned his eyes about the room
वह अपनी आंख को वह करवट बदला, अपनी आंखों को जो है कमरे में दूसरे तरफ मोड़ा, एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम। ऐसे उस कमरे में चारों तरफ देख रहा था, मानो लगता था जैसे ये किसी के आने की आशा कर रहा हो। एट लास्ट with an air of disappointment, his head sank back on the pillow। लेकिन अंत में वो किसी को नहीं देखा और उदासीनता के साथ, यानी उदासीन वातावरण में पुनः उसका सर जो है उसी तकिए में डूब गया, यानी फिर अपने सर को उसी तकिए पर झुका लिया। He turned his face to the wall, और फिर वह अपने चेहरे को दीवाल की ओर कर लिया। विथ ए डीप साई, गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे को दीवाल की ओर कर लिया। विश्वंभर न्यू हिज थॉट्स, विश्वंभर उसके विचारों को जानता था। विश्वंभर न्यू हिज थॉट्स, विश्वंभर उसके विचारों को जान गया। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सर को उसके चेहरे के पास झुकाए हुए विस्पर्ड, फुसफुसाते हुए कहा, फटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाने के लिए सूचना दिया है, यानी मैंने सूचना दिया है तुम्हारी माँ को बुलाने के लिए, इसलिए तुम्हारी माँ अभी आएगी। द डे वेंट बाई, एक दिन बीत हो गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने काफ़ी परेशानी के साथ कहा, दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, कि लड़के की दशा बहुत ही क्रिटिकल, दयनीय है, लड़के की दशा दयनीय है। फटिक बिगैन टू क्राई आउट, फटिक फिर चिल्लाना शुरू किया, यानी बड़बड़ाना शुरू किया। तेज बुखार होने पर आदमी बड़बड़ाता है, बड़बड़ाना शुरू किया। बाई द मार्क 3 फैथम्स, 3 पैथम्स का चिन्ह। फैथम्स जो है एक गहराई नापने का यंत्र होता है, लगभग ये 6 फीट का होता है, 1.8 मीटर का होता है, यानी 6 फीट का होता है। तो उसने कहा 3 फैथम्स माने 18 फीट गहरा। बाई द मार्क 4 फैथम्स, शायद ये मार्क चिन्ह जो है वो 4 फैथम्स है, यानी 24 फीट है। बाई द मार्क ही हैड हर्ड द सेलर, वह सेलर से, नाविक से सुन चुका था। ऑन द रिवर स्ट्रीमर, नदी में जो स्ट्रीमर का सेलर नाविक था। कॉल्ड आउट द मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन, यानी उसने जो है उसकी गहराई बताया था नदी की 4 फैथम है। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बरिंग एन अनफैथमेबल सी, लेकिन इस समय फटिक जो है वह अथाह गहराइयों में, समुद्र की अथाह गहराइयों में डूब रहा था। उसे लग रहा था कि मैं समुद्र की अथाह गहराइयों में डूब रहा हूं। Now in this paragraph the writer again describes about Phatik. The writer says that the next day Phatik became some conscious. He felt himself some relax and he became conscious, and he turned his eyes and he saw towards all around the room. It seemed that he was searching someone in the room. It seemed he looked the room as if he were searching for anyone, for someone, but he did not find anyone in the room.
He did not find the person whom he was searching. So he became disappointed, and with an air of disappointment, again he sank back on the pillow. It means again he put his head on the pillow and he turned his face towards the wall. With a sign of disappointment and deep sigh, he turned his face towards the wall because he did not find whom he was searching. Vishwambhar, his uncle, was familiar with his thoughts. He knew about his thoughts, and bending down his head, he told Phatik that he had sent someone to call his mother. One day passed, the day passed. His uncle Vishwambhar called a doctor to check up Phatik. The doctor came and saw Phatik, and the doctor was also very sad, and he said that the condition of Phatik was very critical. Phatik had been suffering from a severe fever, so sometimes he muttered. Again he began to cry that the mark of the river, and see, he says that it was 3 fathoms. Fathoms is an instrument to measure the depth of water, the depth of sea or river. Again he says by the marks 4 fathoms, by the mark he had heard the sailor on the river steamer. He had heard from the sailor of the steamer, and the sailor had told him the depth of the river 4 fathoms. But Phatik felt himself that he himself was plumbering an unfathomable sea. आगे पैराग्राफ देखिए. लेटर इन द डे फटिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम. अगले दिन फटिक की माँ जोर से रोती हुई कमरे में प्रवेश की. लाइक ए व्हर्लवाइंड, एक भवंडर की तरह से, बाउंडर की तरह से, जैसे हवा का बाउंडर उठता है आता है, ठीक वैसे ही फटिक की माँ कमरे में प्रवेश किया. एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और फटिक के चारपाई के चारों तरफ टॉस, उछलना, देखना, घूमना शुरू किया. एंड मोन एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस, और तेज आवाज में विलाप करना और चिल्लाना शुरू कर दिया, चिल्लाने लगी. विश्वम्भर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन. विश्वम्भर उसकी, अपनी बहन की उस उत्तेजना को शांत करने का प्रयास किया, यानी उसे समझाने का प्रयास किया कि ठीक हो जाएगा, लड़का ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह से समझाने का प्रयास किया. बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वो तुरंत बिस्तर पर पहुंच गई. एंड क्राइड, और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र. फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर ए मोमेंट. फटिक एक क्षण के लिए जो उसका रेस्टलेस मूवमेंट थे, आराम रहित जो गति थी, उसे रोका. यानी
काफ़ी हिलता डुलता घबराता था, रुका। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथ जो है सीज्ड रुक गए, बीटिंग अप एंड डाउन जो नीचे ऊपर थोड़ा धड़क रहे थे वो रुक गए। ही सेड, उसने कहा आह, यानी काफ़ी आश्चर्य और दुख के साथ उसने कहा आह। द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय पुत्र। फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, फटिक बहुत धीरे से अपने सर को मोड़ा, यानी करवटें बदला, घुमा। एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी, और किसी को भी बिना देखे, सेड कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ क्या छुट्टियां आ गई हैं। नाउ द राइटर सेज दैट फटिक हैज Vishwambar had sent a messenger to call his sister, the mother of Fatik, and after a day his mother came, and she entered the room like a whirlpool, like a whirlwind. She was weeping loudly. She entered the room, burst with tears, and began to walk and toss from side to side, and she also cried and moaned loudly. Vishwambar, her brother, tried to calm her, but she did not stop. At once she flung herself on the bed of Fatik and cried loudly, Fatik, my darling, my darling. For some time Fatik stopped his restless movement for a moment. It means Fatik heard the voice of his mother and so he felt relaxed, and for some times he stopped his restless movements, and his hands also stopped, which were beating up and down, but his hands also stopped, and he exclaimed with grief. He said, ah. The mother was weeping, and she cried, Fatik, my darling, my darling. Fatik turned very slowly. He turned his face and head very slowly, and without seeing anybody, he did not see anybody, only he heard the voice, and hearing the voice he turned his face and said, Mother, holidays, had come. इस प्रकार ये पाठ समाप्त हो गया। कुल 6 वीडियो में 6 पार्ट में ये पूरा पाठ समाप्त हुआ है। अब आप इस वीडियो को कई बार पढ़ें, सुनें, तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। फिर आगे मैं अगला पाठ बताऊंगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।